जाएंगे ना, मर जाएंगे, तो आप कैंडल लेकर के लड़की के लिए रोड पर मत उतरिएगा कि देखिए लड़की मार गई, ज्योति सिंह मार गई, उनको जो है वो श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल नहीं। जब आप जीते जी उसको उस लड़की की मदद नहीं कर सकते हैं तो मरने के बाद आप क्यों आप सड़क पर उतरिएगा? क्या आपकी राइट्स बनती है? कुछ नहीं राइट्स बनती है। अगर आपको मदद करना है तो जिंदे जी मदद करिए, जीते जी मदद करिए। अगर मदद नहीं कर सकते हैं तो फिर आपका कोई ऑथराइज नहीं है, कोई राइट्स नहीं है ना कि आप एक कैंडल लेकर के और रोड पर उतरिए और कहिए कि ज्योति सिंह को न्याय दो, ज्योति सिंह को न्याय दो। ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। इंडस्ट्री के सुपर स्टार गायक वही पवन सिंह, जिनको लोग बताते हैं कि पावर स्टार हैं, आज हम इनका जो पत्नी की जो बातें हैं आज वो हम सामने करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले ही इंस्टाग्राम पे अपने आईडी पे उन्होंने पोस्ट किया था कि हम जा रहे हैं पवन जी से मुलाकात करने लखनऊ, उनके आवास पे 2 दिन के लिए मोहलत हम दे रहे हैं कि 2 दिन के अंदर अगर कहीं भी रहेंगे तो वो आ जाएंगे, क्योंकि मैं 2 दिन तक वहाँ पे वेट करूँगी। लेकिन देखिए अभी उनका जो एक तरीके का वीडियो है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो उनके आईडी पे, कि ज्योति सिंह रोती हुई नज़र आ रही हैं। क्यों रोती हुई नज़र आ रही हैं? कि पवन सिंह से वहाँ पे मुलाकात नहीं हुआ और वहाँ पे जब गई तो पवन सिंह ने उल्टे ही वहाँ पे पुलिस प्रशासन भेज दिया अरेस्ट करने के लिए। अब पता नहीं क्या वहाँ पे कारण बना है, लेकिन ज्योति सिंह बहुत ज़्यादा रोती हुई और मानसिक स्थिति में एकदम टॉर्चर होती हुई वहाँ पे नज़र आ रही है कि मैं क्या करने आई और मेरे साथ क्या हो रहा है। इस मुद्दे पे हम बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ शैलेश चंद्रा जी। ये पूरा खुल करके बताएंगे पावर स्टार पवन सिंह, जिनका नाम बोला जाता है, उनके विषय में और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के विषय में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे पे तो हम लोग ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये 2 व्यक्तियों के बीच का मसला है। लेकिन जब सोशल मीडिया पे आ गया है और सोशल मीडिया पर जब चलने लगा है जी, और ये ज्योति सिंह जो पवन सिंह की पत्नी हैं वो आके कह रही हैं कि देखिए आप लोग के कहने पर हम मिलने आए हैं, तो बात तो पब्लिकली हो गया है, तो इस पे जो है वो अब पब्लिकली हो गया। हाँ, बात तो होनी चाहिए। तो पब्लिक तो मुद्दा उठाएगा ही इस बात को लेकर के, मेरा तो करेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि जब ज्योति सिंह आपको सोशल मीडिया पर लिख कर गई हैं कि हम आपके घर मिलने आएंगे, तो आप क्यों नहीं मिलने गए? क्यों नहीं मिलने? पवन सिंह जी, हम आपसे पूछ रहे हैं, जब एक आपकी पति, वो आपकी पत्नी है, ऑथराइज रूप से, वो कोई गैर लड़की नहीं है, वो आपकी पत्नी है, और ये बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख करके गई है कि हम जा रहे हैं मिलने, वो भी आप लोगों के कहने पर। जब वो गई तो पवन सिंह जी क्या किए, एक तो वो मिले नहीं, दूसरे पुलिस को फोन करके या जो भी चीज़ें हो जिस तरीके से करके वो पहुंच गए, पुलिस को घर भिजवा दिए और उसको कह रहे कि आप जाइए, इस घर से बाहर निकलिए। अब हम ये बताना चाहते हैं, जब आपकी किसी महिला से शादी होगी तो महिला का घर, क्या आपका घर वो महिला का घर नहीं होगा? काहे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। पवन सिंह जी किस बेसिस पे ज्योति सिंह को हटा रहे हैं, ये हमको जवाब चाहिए। किस बेसिस पे हटा रहे हैं ये भाई जो है वो, आप पवन सिंह लाइव आकर जवाब दीजिए कि किस बेसिस पे उसको कह रहे हैं आप अपनी पत्नी ज्योति सिंह को कि आप इस घर से बाहर भेजिए, और पुलिस को भेजवाए हैं किस बेसिस पे? नंबर 1। नंबर 2, लोग कहते हैं कि वो पावर स्टार है, पावर स्टार, खाक के पावर स्टार। किसको पावर स्टार? जब औरत की सम्मान नहीं है तो वो पावर स्टार रख के हम क्या करेंगे? जब एक औरत की सम्मान नहीं है, एक महिला की सम्मान नहीं है, महिला तो अलग बात है, औरत महिला तो अलग बात है, लड़की तो अलग बात है, वो आपकी औरत है ना, वो आपकी औरत है, और औरत के सम्मान नहीं करेंगे तो आप लाख पावर स्टार है ना, और वो पावर स्टार नहीं बल्कि वो 0 पावर स्टार है, कोई पावर स्टार नहीं। अच्छा, हम एक बात पूछना चाहते हैं, जो पवन सिंह को अपने रुतबा पे घमंड होता है कि हम एक क्षत्रिय हैं, क्या क्षत्रियों में महिला का सम्मान नहीं होता है? भाई साहब, जिस रामायण की आप लोग जिक्र करते हैं कि हम राम के वंशज हैं, जिस रामायण किसी कहने पे भी राम ने सीता को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिए थे, तो क्या पवन सिंह वही सोच रहे हैं क्या कि कोई अफेयर चल रहा है ज्योति सिंह के, इस वजह से हम जो है कि इसको हम छोड़ दिए, तलाक दे दिए, हम नहीं रखेंगे इस पे? मतलब वही श्री रामचंद्र का मतलब बखान चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। अरे भाई साहब, हम ये कह रहे हैं कि जब, हालांकि ये तो कहानियां में हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन अगर इस पे सिनेमा और बॉलीवुड ने कुछ काम किया है तो उसका हम उदाहरण देते हैं। जी जी। राम के पत्नी सीता को जब रावण हर के लेकर गया, पकड़ कर किडनैप करके लेके गया, तो उस
सीता को राम ने कितने लंबे समय तक इंतजार करके उसको वापस लेकर आए। पूरा साम्राज्य यहीं खत्म कर दिए रावण का। और आपको क्या, आपको समझदारी नहीं है? आप कहते हैं कि श्री राम के हम लोग वंशज हैं, हम लोग है श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के राह पर चलते हैं, खाक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के राह पर चलते हैं। इसी प्रकार के आपकी जो है वो पावर स्टार और ना जाने क्या क्या स्टार कह के आपको लोग फुला दिया था, आप फूल गए, दूसरा के कहने पर आप चलिएगा। आप इस पर आपकी ऑथराइज है कि आप जो है अगर आप रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, आप लोग बैठ के टेबल टू टेबल बात करिए, उसके बाद वो जाएंगे अपने रास्ते, आप जाएंगे अपने रास्ते। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। लेकिन ये कहाँ की न्याय है भाई कि किसी की घर की बेटी को हम अपने घर लाएं और उसके साथ बेड रेस्ट करें, उसके साथ बहुत दिन रिलेशनशिप में रखें और फिर हम बाद में कहें कि हम तुमको नहीं रखें। मतलब वो क्या ये धंधा चल रहा है क्या? कोई सब्जी का किया, सब्जी हम लेकर गए, फिर ये तुम्हारा सब्जी सड़ा हुआ है, तुम लेके जाओ, तुम्हारा हम सब्जी नहीं लेंगे, तुम पैसा वापस करो। ये कोई धंधा है? रिलेशनशिप में भी इस तरीके से होता है। इसीलिए पवन सिंह को लोग कहता है कि पावर स्टार। हमको तो भाई किसी एंगल से वो पावर स्टार नहीं रखते हैं। किस एंगल से आप पावर स्टार पवन सिंह को कहते हैं? किस एंगल से? पावर कोई नहीं बोलता। लड़कियां कोई जो है वो, लड़की कोई जो है वो वस्तु है, यूज करिए और फेंक दीजिए, वस्तु है नहीं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि लड़की कोई वस्तु नहीं है, लड़की कोई वस्तु नहीं है। आपको समझना पड़ेगा ये चीज। अगर आप नहीं समझिएगा तो आप जो पावर स्टार के तमगा लेकर के, तथाकथित तमगा लेकर के घूम रहे हैं ना, वो सब 1 मिनट में चूर हो जाएगा और ध्वस्त हो जाएगा। इससे कोई मेथी नहीं रहेगा आपको। अच्छा, यहाँ अब ज्योति सिंह जी को क्या डिसीजन लेना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ज्योति सिंह को अगर वो बंदा आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, आपने बहुत कोशिश किया, लाख कोशिश किया, तो आपको जो है वो बैठ के बात करना चाहिए और बात करके आपको अपने रास्ता हो जाना चाहिए, उनको उनके रास्ते छोड़ देना चाहिए। तो मतलब क्या होता है कि ज्योति सिंह जब उनको छोड़ देती हैं तो फिर ज्योति सिंह का जिंदगी तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा? कोई उनसे शादी करेगा? इतना बड़ा उम्र हो गया उनका, कोई बच्ची तो नहीं है, 18, 20 या 25 साल की है तो बच्ची नहीं है कि फिर से मतलब किसी के साथ वो चली जाएंगी? नहीं, वो तो वो अब समझेंगे, उनके फैमिली के लोग समझेंगे कि क्या करना है आगे क्या नहीं, क्योंकि ये उनका लाइफ है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं। लेकिन एक बात ये चीज़ें ज्योति सिंह जो है वो खुलकर बोली लाइव में कि अगर हम मर जाएंगे, देखिए भाई वो सुसाइड का धमकी दे रही है कि अगर ये समाज को भी, जिस समाज से वो आते हैं उस समाज से भी बार बार पूछ रही है, कह रही है कि अगर हम मर जाएंगे ना, मर जाएंगे तो आप कैंडल लेकर के लड़की के लिए रोड पर मत उतरिएगा कि देखिए लड़की मर गई, ज्योति सिंह मर गई, उनको जो है वो श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल नहीं। जब आप जिनते जी उसको, उस लड़की की मदद नहीं कर सकते हैं तो मरने के बाद आप क्यों आप सड़क पर उतरिएगा? क्या आपकी राइट्स बनती है? कुछ नहीं राइट्स बनती है। अगर आपको मदद करना है तो जिंदे जी मदद करिए, जीते जी मदद करिए। अगर मदद नहीं कर सकते हैं तो फिर आपका कोई ऑथराइज नहीं है, कोई राइट्स नहीं है ना कि आप एक कैंडल लेकर के और रोड पर उतरिए और कहिए कि ज्योति सिंह को न्याय दो, ज्योति सिंह को न्याय दो। ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। तीसरा सवाल हम ये करना चाहते हैं कि पवन सिंह काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, सांसद बनने की उम्मीद थी उनकी, लेकिन जिस मंच पे जा रहे थे उस मंच पे वो संबोधित कर रहे थे कि काराकाट क्षेत्र के जितने सारे लोग हैं उनकी हम मदद करेंगे, माँ बहन बेटियों का हम सम्मान करेंगे, विकास का काम करेंगे। क्या यही पवन सिंह का ये जलवा है कि अपने पत्नी को सम्मान ना करे, अपने पत्नी को छोड़ दे, बीच रास्ते में ही उसको पूरा मतलब डुबोने का काम करे और चुनाव में बहसबाजी करते रहे किसी दूसरे पार्टी के आगे कि नहीं ये पार्टी सही नहीं है, हम बढ़िया हैं, हम समाज का सेवा करेंगे? समाज का कैसे सेवा कर सकते हैं? पवन सिंह जी ज्योति सिंह को चुनाव में यूज एंड थ्रो किए। चुनाव को उनको जरूरत था तो ज्योति सिंह को साथ लिए और चुनाव जब खत्म हो गया तो मेरा कहने का मतलब है कि वो एक पत्नी का जो है कि सम्मान नहीं कर सकते हैं, इज्जत प्रतिष्ठा नहीं दे सकते हैं, अपने घर में नहीं रख सकते हैं, तो समाज का कैसे वो सेवा कर सकते हैं? समाज में भी बहू बेटियां सब बहुत सारी हैं, अत्याचार से बहुत ज्यादा तरसती होंगी, तो वो कैसे मतलब मुक्ति दिलाएंगे? ये उनकी जो है वो कैपेबिलिटी को दर्शाता है कि जब आप एक अपनी पत्नी को न्याय नहीं दे सकते हैं, जो आपकी पत्नी है जिससे आप शादी किए हैं, तो आप किस औरत को न्याय दीजिएगा? किस लड़की को न्याय दिया लीजिएगा? नहीं दिलाइएगा। जब आपके लिए अपने मन में कदर नहीं है तो फिर गैरों के लिए क्या कदर होगा? क्या कदर होगा? कुछ नहीं होगा गैरों के लिए। तो फिर इसे हम कह सकते हैं कि ये एक मतलब झूठ-मूठ का ये एक षड्यंत्र है लोगों को गुमराह करने के लिए, पब्लिक को गुमराह करने के लिए। ये टोटली पब्लिक स्टंट है।
पवन सिंह के पास कोई राजनीतिक विजन नहीं है। देयर वाज नॉट एनी विजन टू पॉलिटिकल इन पवन सिंह। हम साफ साफ कह रहे हैं, अगर आपको राजनीति करना है तो सबसे पहले आप अपने पत्नी को न्याय दीजिए, उसके बाद में पॉलिटिक्स में आ जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो नाचने और गाने वाला फील्ड नहीं है। यहाँ पर लोगों की समस्या सुनी जाती है और आपके पास लाखों करोड़ों समस्या आएगी और उस करोड़ों समस्या को समाधान करना पड़ेगा। अगर आप इस समस्या का समाधान करने के लिए कैपेबल हैं तो आप पॉलिटिक्स में आइए, वरना पॉलिटिक्स के फील्ड छोड़ करके। एक सवाल और ये, बाकी यही सब सारी बातें थी जो ज्योति सिंह है, और 2-3 दिन पहले ही उन्होंने ऐसे पोस्ट किया था कि हम जा रहे हैं पवन जी से अपने पति से मिलने, और वो हमारी मौजूदगी में जो है कि उनसे बातचीत होगी, लेकिन अगर कहीं भी रहेंगे तो हम 2 दिन वहाँ वेट करेंगे। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद ही कुछ ऐसा मतलब आया जो आप लोग वीडियो में देख सकते हैं हमेशा कि किस तरीके से रो रही हैं, चिल्ला रही हैं। मैंने आप लोग को दिखाया कि लेकिन उनको वहाँ जो है कि पवन सिंह नहीं मिल पाए और रोती हुई नज़र आई। उनके पास प्रशासन भी पहुंच पाई है। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं, काराकाट क्षेत्र से अगर आप लोग देख रहे होंगे या कहीं से भी देख रहे होंगे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, इसमें न्याय की बात जरूर किया जाएगा। बाकी कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि ज्योति सिंह को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।